वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन ASC स्टार्टर। आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 05 जो SST से रिलेटेड है, यानी कि सोशल साइंस से जो रिलेटेड है, क्लास 9 की, जो 15 सितंबर की है और जो DOE ने इशू किया उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। और देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है, MCQs हैं, तो आप पहले खुद गैस कीजिएगा। इसके अंदर आपके अंदर फिर एक अच्छी फीलिंग आएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आपके आंसर सही हैं, और गलत है तो भी आपको एक अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ेगा, आप और अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है ना, उसकी सबसे पहली क्या रिक्वायरमेंट होती है? लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल? तो इसका आंसर आप फटाफट बताइए। इसका आंसर मैं फिर बताता हूँ, लैंड। देखो लैंड अगर नहीं होगी तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। और एक बात और, इसके आंसर को अगर आप क्लैरिफाई करेंगे ना, तो आप सपोर्टिव मटेरियल जरूर पढ़िएगा और चैप्टर को डीपली पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आप कोई भी MCQ आएंगे वो इसी तरीके से कर सकते हैं। सेल्फ रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग आप करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। सुन रहे हैं मेरी बात? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर को मैं यहाँ पर और आपको क्लैरिफाई करता हूँ। 10th क्वेश्चन में यहाँ पर आप ध्यान से जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ लिखा है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग। ये कह रहे कोई भी प्रोडक्शन तभी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जब हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ लैंड पहले लिखा है, ठीक है। आपको सर पहले लिखना होने से क्या है, ये बिल्कुल रिदम से लिखा है कि सबसे पहले हमें लैंड चाहिए होती है, फिर लेबर चाहिए होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ना कि इसका आंसर क्या है, लैंड। ठीक है, और जिनका सही था वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन पालमपुर आर। देखो पालमपुर के अंदर दो प्रकार की एक्टिविटीज़ थी, एक एग्रीकल्चरल, दूसरी नॉन एग्रीकल्चरल। नॉन एग्रीकल्चरल का मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, मतलब हम जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ना, उससे रिलेटेड नहीं है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पालमपुर के लोग करते हैं? ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा है तो आप बिल्कुल सही बताएंगे। ठीक है, मैंने बता दिया आंसर इसका डी है। और ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ जो है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा हैं, तो इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव पर क्लिक करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये जो टूल्स हैं, ये जो मशीन्स हैं और ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए जो टूल्स है, मशीन है, जो बिल्डिंग है ना, ये सारी की सारी फिक्स कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ चार ऑप्शन थे, ह्यूमन कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और नन ऑफ दीज। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? फिक्स कैपिटल का। देखिए ह्यूमन कैपिटल हमें, अगर हमारे पास स्किल है, क्या है? स्किल है, नॉलेज है, ठीक है, और हम किसी काम में लगकर उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं और उससे अर्निंग करते हैं, तब हम ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं इसलिए कि उससे हम अर्निंग कर सकें, और एक बार खरीदते बार बार उसे नहीं खरीदते हैं, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल वो होती है जो हमारे प्रोडक्शन में फटाफट यूज़ हो जाती है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, कैश हो गया, जो बार बार चाहिए होती है। जो रिकरिंग नेचर की होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो वर्किंग कैपिटल होती है, और जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है ना, उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। और ह्यूमन कैपिटल तो आपको समझ में आ ही गया कि हम ह्यूमन कैपिटल तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर स्किल होगी, एजुकेशन होगी, जब आप अर्निंग कर पाएँ। ठीक है, अभी आप जो है लर्निंग कर रहे हैं, है ना डियर स्टूडेंट्स? तो थर्ड भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। और फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स कैपिटल। तो देखो ये वही बात होगी ना, हमें यहाँ पे बता भी दिया और फिर दोबारा वही पूछ लिया। हमसे पूछ तो लिया इसने ऊपर कि ये सब किसका एग्जाम्पल है? फिक्स कैपिटल का। और यहाँ पे लिख दिया फिक्स कैपिटल एग्जाम्पल बताओ, तो यहाँ पे ये इसने लिख ही दिया मशीन, तो हम आराम से बता ही देंगे, है ना। देखो जो करेंसी है, जो रॉ मटेरियल है, ये दोनों के दोनों जो है ना, ये वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो ये मत सोचना कि जहाँ ऑल ऑफ द एबव आ गया, आपने ऑल ऑफ द एबव पर क्लिक कर दिया तो आपको नंबर मिलेंगे 0। सुन रहे मेरी बात? तो आपको इसका आंसर क्या बताना है? मशीन बतानी है। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग। ये कह रहे इनमें से कौन सा है जो मॉडर्न फार्मिंग का इफेक्ट नहीं है, मतलब आज के ज़माने में जो मॉडर्न फार्मिंग की जा रही है ना, उसका इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है? सॉइल डिग्रेडेशन। देखो हम मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन उससे मिट्टी की जो पावर है ना, वो डिग्रेड हो रही है, मतलब कम होती चली जा रही है, तो ये तो इफेक्ट है। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन।
देखिए, अगर हमें मॉडर्न फार्मिंग करनी है तो हमें एक नया एरिया, नया लैंड चाहिए, तो उसके लिए हमें जंगलों को काटना पड़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो ये भी एक रीज़न है मॉडर्न फार्मिंग के लिए, ये भी इफेक्ट करेगा। तो सर डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर, ये कह रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्रीज होगा। वो तो होगा ही, जब हम फार्मिंग ज़्यादा करेंगे तो वाटर तो डिक्रीज होगा ही ना। लेकिन फोर्थ कह रहा है डिक्रीज इन प्रोडक्शन। देखिए मॉडर्न फार्मिंग कर क्यों रहे हैं हम? मॉडर्न फार्मिंग इसलिए कर रहे हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस सबका पेट भर सके और अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके, प्रोडक्टिविटी हो सके, इसलिए तो कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। समझ में आ गया आप सबको? उसके बाद 6 पर आ जाइए। ये कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। ये कह रहा है जो पर्पस या जो ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन का है कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं प्रोडक्शन। प्रोवाइडिंग गुड्स, ताकि गुड्स प्रोवाइड किए जा सके, बिल्कुल सही। प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, बिल्कुल ठीक। उसके बाद टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड, हम प्रोड्यूस कर सके गुड्स को और सर्विसेज को जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। तो ऑल ऑफ द अबव, इस पर ऑल ऑफ द अबव आएंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th में बोला गया है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ लैंड इन अ ईयर कॉल्ड। ये कह रहा है कि जब एक ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती हैं, ठीक है, तो उस मेथड को किस नाम से जाना जाता है? मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, इंटरनेशनल क्रॉपिंग सिस्टम, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है तो उसको बोला जाता है मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अब हम 8वें क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। 8वें में बोला गया इन व्हाट वर्क्स डू फार्मर्स यूज़ देयर सेविंग इन पालमपुर विलेज। ये कह रहा है कि जो पालमपुर के जो किसान हैं उनकी जो बचत होती है ना, तो उसका वो क्या करते हैं पालमपुर विलेज में? एग्रीकल्चर में लगाते हैं, नॉन एग्रीकल्चर में लगाते हैं, दोनों में लगाते हैं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए वो दोनों में इसे लगाते हैं, ठीक है, जिसके बाद जो पैसा वो उसमें लगाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है असर्शन कह रहा है पालमपुर से वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, पालमपुर जो अच्छे से कनेक्टेड है जो उसके आसपास के गांव हैं, ठीक है। ये कह रहे इसका कारण क्या है? ये कह रहे पता है क्यों कनेक्टेड है? कह रहे कारण ये है कि ना यहाँ पर जो है 450 फैमिलीज रहती है जो सेवरल डिफरेंट कास्ट की हैं। ये इसका रीज़न तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब हालांकि ये दोनों ट्रू हैं। जब दोनों ट्रू होते हैं और ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है, तो हम इसका जो है आंसर जो है बी लगाते हैं। मतलब ये जो रीज़न है ना वो इस एसेशन का सही नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं असर्शन एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो ये कह रहे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं ना उसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की नीड होती है। ये कह रहे विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। कह रहे रीज़न पता है क्या है? रीज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल्स और जो मनी है ना वो वर्किंग कैपिटल होते हैं। तो ये रीज़न तो नहीं हुआ, हालांकि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये जो रीज़न है ना उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इसका आंसर भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? बी होगा। समझ में आ गई? देखो अगर ये नीचे वाली जो लाइन है ना इसको अगर सही से एक्सप्लेन करती है, इसको सही से रीज़न बताती है, तो हम इस पर ए पर टिक करते हैं, ठीक है। और अगर एक ट्रू एक फॉल्स होता तो हम सी या डी देखते। तो इसका आंसर आप समझ गए ना क्या है? इसका आंसर है बी। इसका भी आंसर क्या था? बी। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।